आज का जो लेक्चर है, अगर आपने सर्कल थोड़ा बहुत देखा हुआ है, पैराबोला थोड़ा बहुत देखा हुआ है और इलिप्स को कभी नहीं देखा या थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो आप इलिप्स से जो क्वेश्चन आता है जेईई मेन में उसको सही कर सकते हैं। कैसे? तो बिल्कुल ये देखो 1 घंटे 30 मिनट का लेक्चर होने वाला है। पूरा इलिप्स जो जेईई मेंस में आता है उसको कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए, बाकी मैं वो सब क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं जहां से आप डायरेक्टली अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझ के भी जाओगे ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चे, आज का जो लेक्चर है और इस 1 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाला है। कुछ भी इसके अलावा आपको थ्योरी, इलिप्स का थ्योरी देखने का भी जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं भी करेंगे, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तो भी आप जेईई मेंस वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट करें बिल्कुल अच्छे से। देखिए बच्चे, ये वाला इक्वेशन इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? और तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, पहला कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। एंड सेकंड, इलिप्स एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। अगर इस फॉर्मेट में दिया गया इक्वेशन इलिप्स को कब रिप्रेजेंट कर रहा है? एच स्क्वायर लेस देन ए बी। और ये अगर कोई इस फॉर्मेट में इक्वेशन को दे दे, इस फॉर्मेट में इक्वेशन को दे दे तो ये कब करेगा? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग क्या है? इसके करेस्पॉन्डिंग है फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ऑन डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, ऑन डायरेक्ट्रिक्स, हाँ। और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है? ई लेस देन 1। मतलब इलिप्स का ई लेस देन 1 होता है बच्चों, इलिप्स का ई लेस देन 1 होता है, इलिप्स का ई लेस देन 1 होता है। और इलिप्स का डेफिनेशन अगर कोई बनाना चाहे तो यहां से बना सकते हैं अपन। देखो P एक होता है पॉइंट, P एक पॉइंट होता है जिसका लोकस है इलिप्स, F फोकस होता है, F क्या होता है बच्चों? फोकस या नाभि होता है, ये नाभि होता है इसका, ठीक है। और L क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। मैं L को यहां किसका लिख रहा हूं? डायरेक्ट्रिक्स को। ध्यान दें, डायरेक्ट्रिक्स या नियता को मैं किससे लिख रहा हूं? L से। तो देखो इलिप्स का परिभाषा यहां से बना सकते हैं अपन, क्या? एक पॉइंट का एक बिंदु से डिस्टेंस अपॉन एक रेखा से डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसको इलिप्स बोलते हैं। एक बिंदु 2D में इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स बिंदु से डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस उसका रेशियो कांस्टेंट आ जाए तो उसको इलिप्स बोलते हैं। बाकी इनका डेफिनेशन का कुछ नहीं बटने वाला, कुछ नहीं बटने वाला है। देखिएगा जो नंबर आते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, ये वाला चीज समझ आओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहां पे ए बड़ा है बी से, ये ध्यान देख, और दोनों ही जीरो से बड़े हैं। और स्टैंडर्ड इलिप्स होता क्या, मानक क्या होता है? तो फोकस ऑफ इलिप्स है यही कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो उस इलिप्स का इक्वेशन होता है बच्चों। अगर फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो उस इलिप्स का इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उस इलिप्स का इक्वेशन ये आता है, उस इलिप्स का इक्वेशन ये आता है। और साथ में एक कंडीशन भी आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बस इस चीज को समझ जाना। अगर किसी इलिप्स का इक्वेशन आपके लिए ये है, इलिप्स का इक्वेशन आपके लिए ये है, इसका सब कुछ अपन देखेंगे। मानक समीकरण दीर्घवृत्त का ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मानक समीकरण है आपके लिए। और यहां पे एक कंडीशन आता है, तो ये दो चीजें, तो इसको अभी ध्यान दे, अभी याद कर लो, ये तो याद ही है, और इसको ध्यान से देख लो, और बाकी अच्छे से मैं लिखा दूंगा और भी। हाँ, तो ये चीज है। अब है इलिप्स एट ए ग्लांस, दीर्घवृत्त की एक झलक। तो कल भी अपन ने बनाया था, आज भी बनाएंगे। देखो इस वाले अपन किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वाले इलिप्स की बात कर रहे हैं, इसमें ए ग्रेटर देन बी होता है, इसमें ए ग्रेटर देन बी होता है। तो इसका डायग्राम कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा, ए ग्रेटर देन बी होता है तो इसका डायग्राम बच्चों ऐसा होता है। ये इलिप्स होता है, ये कैसा, ये क्या है? इलिप्स है। ये क्या है? इलिप्स है। इसमें देखिए, इलिप्स में देखते ही पहला काम, एक फोकस होता है ए कॉमा जीरो,
एक फोकस होता है ए कॉमा 0, दूसरा फोकस होता है माइनस ए कॉमा 0, F2 होता है माइनस ए कॉमा 0, दो फोकस होते हैं, ठीक है। इलिप्स में एक इधर फोकस होता है, एक इधर फोकस होता है, उसका वैल्यू होता है ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ई इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। दो फोकस होते हैं, और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि इसमें डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी होती है, दो होती है। इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होती है, इसका x बराबर a बाई ई, एक्स बराबर a बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स है, नियता, डायरेक्ट्रिक्स या नियता इसको बोलते हैं अपन, ठीक है क्या। एक इधर होता है बच्चों, एक इधर होता है, तो इसका इक्वेशन है x बराबर माइनस a बाई, तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये दो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो इलिप्स में दो फोकस होंगी, दो ही डायरेक्ट्रिक्स होंगी, दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स, बहुत सिंपल है। x बराबर ए कॉमा 0, x बराबर a बाई ई, x बराबर a बाई ई, और इधर वाला माइनस का, ये इसका सेंटर होता है बच्चों, इसको इसका सेंटर बोलते हैं इलिप्स का, इसको इसका सेंटर बोलते हैं। और ये जो पॉइंट्स आते हैं ना, ये पॉइंट्स जो बड़े वाले पे, चलो पहले इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चे, इस वाली का नाम होता है, ये जो लाइन है इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, दीर्घ एक्स, दीर्घ एक्स इसका नाम होता है, दीर्घ एक्स, जल्दी से देख लो ना, दीर्घ एक्स, इसका नाम होता है दीर्घ एक्स। और इस वाले एक्सिस का दो एक्सिस होते हैं, उसका होता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस लघु एक्स, इसको लघु एक्स बोलते हैं और इसको दीर्घ एक्स बोलते हैं। ये दीर्घ एक्स मेजर बड़े वाला, अरे बड़े वाला एक्सिस, और ये छोटे वाला एक्सिस, और बड़े वाले एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स आते हैं, ये एंड पॉइंट्स आते हैं, इनका कोऑर्डिनेट होता है a1 a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट होता है a2 माइनस a, 0, ठीक है, माइनस का। और ये होते हैं b1 b2, इनको कुछ नहीं बोलते, b1 ये 0, माइनस b, और ये 0, b, ये b2 बोल देते हैं इसको b1, तो ये 0, b। तो a1 a2 क्या कहलाते हैं, ये a1 और a2 ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स, ये क्या कहलाते हैं इसके, वर्टेक्स। तो ये है वर्टेक्स, वर्टिसीज, हाँ, a1 और a2 इसके वर्टेक्स होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं इसके वर्टेक्स। तो a1 और a2 इसके वर्टेक्स होते हैं। तो देख लो, ध्यान से देख लो, एक दीर्घवृत्त में दो फोकस होंगी, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, दो वर्टेक्स होंगे, और ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो वर्टेक्स कहां होते हैं, वर्टेक्स कहां होते हैं, मेजर एक्सिस पे, वर्टेक्स कहां होते हैं, मेजर एक्सिस पे। और ध्यान दें, इस लेक्चर में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको दीर्घवृत्त का कुछ भी नहीं होता, और अगर कुछ बच्चों ने पहले से कर रखा है तो ये एक बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो इसलिए ध्यान दें, बस ये ध्यान से देख लो, ये ध्यान से देख लो, बाकी तुम समझ ही जाओगे। कोई ऐसी लाइन है उसको कोड बोलेंगे, ऐसी लाइन है उसको कोड बोलेंगे, अगर यही लाइन फोकस से पास हो जाए तो इसको फोकल कोड बोलेंगे, और अगर ये लाइन ऐसे इसके परपेंडिकुलर चली जाए तो इसका नाम डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये पैराबोला में बताया था, ये डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, द्विकोटियां डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। और ऐसी लाइन हो तो इसका नाम ऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसा हो तो वो लेटस रेक्टम होंगे, और कोई फोकस से चली जाए तो उसको फोकल कोड बोलेंगे। तो इसका ज्यादा कचरा नहीं करते हैं, इतना ध्यान से देख लो, जो मेजर चीजें हैं वो ये है। और अगर अपन मेजर और माइनर एक्सिस, मेजर और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मिला दें तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, इसका लेंथ कितना है, अगर इसका मेजर एक्सिस का लेंथ देखो तो कितना है, देखो माइनस ए से ए तक कितना लेंथ है, 2a, तो इसका लेंथ 2a है बच्चे, और इसका लेंथ कितना है, 2b है। ध्यान से देखिए, इसका लेंथ 2a, इसका लेंथ 2b है, और ये यहाँ पे कौन है, एक्स एक्सिस है इस वाले के लिए, और इसका कौन है, ये वाई एक्सिस है। तो मेजर और माइनर एक्सिस को मिला दे, मेजर और माइनर एक्सिस को मिला दे तो उनको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उनका लेंथ 2a है इसका, और इसका 2b। देखिए 2a, अरे यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, तो ये लेंथ 2a और ये लेंथ 2b, ये लेंथ 2a और ये लेंथ 2b। तो ये है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब a को क्या बोलेंगे, देखो
मेजर एक्सिस कितना है 2a, तो एक को क्या बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, बी को क्या बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, मतलब ए और बी के नाम क्या हो जाएंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो बाकी मेजर माइनर वही इधर लिख दिया है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बिल्कुल। तो इस डायग्राम को गौर से देख लो, यही वो डायग्राम है जो अपने को नंबर देके जाने वाला है 4, यही वो डायग्राम है, क्योंकि इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। आज मैंने बहुत अच्छे से देखा कि जो 3 साल में पेपर आए उनमें इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है भाई, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं, सब कुछ इसी के बारे में पूछा है। तो देखिए बच्चे, नाभिलंब की समीकरण लंबाई सीधे है ना, इक्वेशन लेंथ एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेट्रा रेक्टा। देखिए बच्चे लेट्रा रेक्टा क्या है, लेटस रेक्टम का प्लूरल है, लेटस रेक्टम का ही प्लूरल है। हाँ तो ध्यान दे, तो ये वाला अगर अपने पास है, ये वाला अपने पास है क्या इलिप्स, तो इसमें देखिए 2 फोकस है क्या बच्चों, 2 फोकस है तो 2 इक्वेशन आएंगे, एक इधर आएगा लेटस रेक्टम, एक इधर आएगा लेटस रेक्टम, एक लेटस रेक्टम इधर आएगा, एक लेटस रेक्टम इधर आएगा, तो ये AE, 0 और सॉरी भाई फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस ये, अरे फोकस क्या होता है AE, 0, फोकस क्या होता है AE, 0, ये F2 क्या होता है -AE, 0। क्लियर है क्या? तो 2 लेटेस्ट रेक्टम आते हैं, एक और एक 2, 2 लेटेस्ट रेक्टम आते हैं, एक और एक 2, और करेंगे अपन कल की जैसे ही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए बच्चे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR होता है 2b² a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2b²a। गौर से देख लो इस फॉर्मूले को, 2b²a, गौर से देख लो इस फॉर्मूले को 2b, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एक चीज जो याद करनी है 1000%, अरे 1000% याद कर लेना, ये कैसे ना कैसे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²a, 2b²a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²a, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। अब इसके एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो ये इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट AE, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट AE, समझ में आ गया। अब क्या होगा, तो ये पूरा लेटेस्ट रेक्टम है, तो आधा लेटेस्ट रेक्टम ऊपर आधा नीचे, हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा, हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा, तो इसका आधा ऊपर आधा नीचे, तो आधा मतलब b²a, और इसका आधा नीचे मतलब -b²a। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट में कैसे लाया, हाफ ऑफ LR, हाफ ऑफ LR, हाफ ऑफ LR, हाफ ऑफ LR, अरे LR का आधा कैसे, LR का आधा भैया ये पूरा LR है, यहां से यहां तक LR है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये LR था 2b²a, तो ये हो गया b²a, b²a, मतलब ये नीचे है तो -b²a। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट होंगे -AE, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे -AE, आधा ऊपर तो b²a, आधा नीचे तो -b²a। तो ये है इसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे डायग्राम बना के, तो ये आराम से आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगा। और अगर एक बार ये आ गया तो ये तो सब सिंपल ही है, ये तो सब सिंपल ही है, एक जैसे ही है। तो ध्यान से देख लो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अरे बेसिक चीजों पे क्वेश्चन आ रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। 2 फोकस, अच्छा 2 लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है 2b²a, 2b²a। तो ऐसा डायग्राम। अब आ गई इसेंट्रिसिटी, पहले ही देखा था। इसेंट्रिसिटी देखिए बच्चे, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, इस वाले का इसेंट्रिसिटी, इस वाले का इसेंट्रिसिटी जिसमें a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो इसमें 2 चीजें आपको हमेशा मेरे हिसाब से याद रहनी चाहिए। एक तो b² = a², 1 - e²। तो एक तो ये चीज कि b² का वैल्यू क्या होता है, a², 1 - e²। और एक इसेंट्रिसिटी, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करके, इसी को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तब आपका वैल्यू आ जाएगा e = 1 - b²/a²। तो ये सीधा याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, सीधा याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, सीधा याद कर लोगे तो। यहां पे ध्यान दे, बिग स्मॉल, ये क्या है, अरे बड़े वाला, ये लार्ज वाला, नीचे कौन है बड़े वाला, नीचे कौन है बड़े वाला, नीचे कौन है बड़े वाला, अरे बड़े वाला नीचे है ना, देखो ए बड़ा है ना यहाँ पे,
तो बड़े वाला नीचे, जो लार्ज है बड़ा वाला है वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा। तो ये और ये, अब ये याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सेम आएगा एक दूसरे इलिप्स में और हाइपरबोला में। तो हाइपरबोला में सेम आएगा, इलिप्स में सेम आएगा। और अगर आज और कल का लेक्चर आप देखते हैं तो 8 नंबर आपको ऐसे फ्री के मिलेंगे, जो कि सब छोड़ के जा रहे होंगे। और सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बच्चे ये याद कर लोगे, ये याद कर लोगे तो फायदा क्या है, ये 4 टाइम आने वाला है। आज अभी के अभी याद कर लोगे तो ये कितनी बार आने वाला है, 4 टाइम। कितनी बार आने वाला है, 4 बार, 4 बार आने वाला है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई बराबर यहीं से लाया गया ये। अगर किसी को भाई लगता है कि सर एक से ही काम निकाल ही लेंगे हम, तो वो इसको याद कर ले, बाकी ये यहीं से लाया गया। तो मेरा सजेशन है दोनों याद देख लो, दोनों याद देख लो, या फिर इसको याद कर लो। पर जिसको याद कर रहे हो एकदम डिट्टो याद कर लो, ये ज्यादा यूज होएगा। या फिर अगर कर सकते हो तो दोनों को कर लो। तो ये तो अभी अच्छे से ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। हाँ आइए, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अपन पहले ही देख चुके हैं, डायरेक्ट्रिक्स अपन पहले ही देख चुके हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, अगर इस वाले इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो एक एक्स बराबर ए, नियताएं आपको चाहिए तो एक एक्स बराबर ए और एक एक्स बराबर। सीधी 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 बात है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, बस खत्म। फोकल लेंथ एंड फोकल डिस्टेंस, इनमें दिक्कत होती है। नाभीय लंबाई मतलब फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होती है, हाँ एक अच्छी चीज आने वाली है यहाँ पे। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चे, तो फोकल लेंथ बहुत सिंपल है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। देखिए फोकल लेंथ बहुत सिंपल है बच्चों। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई क्या है, F1 F2, F1 F2, F1 F2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो AE, 0 और ये माइनस AE, 0। तो फोकल लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस F1 F2 होगा, जो कि 2AE होगा। देखिए ये नाम काम आएगा, ये नाम काम आएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नाभीय लंबाई F1 F2 होती है। F1 F2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो AE और AE, तो 2AE, 2AE कितना, AE और AE 2AE। क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, देखिएगा फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है P, तो इसका एक तो आता है फोकल डिस्टेंस होता है PF1, P का F1 से डिस्टेंस एंड PF2, ये होती है फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी। इस पॉइंट की नाभि से दूरी, इस पॉइंट की नाभि से दूरी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होता है। PF1 इक्वल टू A माइनस EX, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट XY है तो A माइनस XY हो जाएगा, A माइनस EX। और PF2 क्या होगा, PF2 क्या होगा, A प्लस EX, A प्लस EX। ये ध्यान रख सकते हैं, PF1 A माइनस EX, PF2 A प्लस EX। और इनसे एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो ये आता है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। तो ये तो 100% ही याद रखना है, ये तो 100% ही याद रखना है। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन भी है कि देखो इलिप्स, इसकी डेफिनेशन बताऊं कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स बिंदु से, यहां से और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आ जाए। पॉइंट P की F1 से डिस्टेंस प्लस पॉइंट P की F2 से डिस्टेंस क्या आ जाए, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है बच्चे, 2A क्या है, कांस्टेंट। तो ये इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन है, ये इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन है। अच्छा बाकी PF1, पॉइंट P का F1 से डिस्टेंस, पॉइंट P का F2 से डिस्टेंस इक्वल टू 2A। 2A क्या होता है, दीर्घ अक्ष, हाँ मेजर एक्सिस। ये क्या है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के बराबर होता है क्या, तो 2A। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। और ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो और भी अच्छी बात है। काम वैसे नहीं आता है, पर देखो अच्छा क्वेश्चन भाई, लास्ट कई सालों से तो नहीं आए जेईई मेंस पे, पर क्या पता कभी आ जाए। बाकी ये आया क्या, बिल्कुल PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। फोकल लेंथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फोकस के बीच की लेंथ। फोकल डिस्टेंस, पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस,
सर ये कहां से आया? अरे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था रात को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, उससे मेरे को ये मिले थे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आइए पहला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन ही आ जाते हैं कई बार। हाँ तो देखो ध्यान से सुनो। अरे थ्योरी रिवाइज तो नहीं कराना, एक बार अच्छे से देख लेना, थ्योरी रिवाइज हो जाएगा बच्चे। तो कोशिश करो, देखिए एक कोशिश तुम भी करो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोशिश करो, देखिए कोशिश करो। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि मैं देखता हूं, एक सेकंड, कोशिश करो। देखिए सर ये पैराबोला में सेम था। हाँ बच्चे सर एक क्या, सर ई क्या होता है? अरे ई इसेंट्रिसिटी। आर्य गुप्ता गुड मॉर्निंग सर, कितना टाइम हुआ है क्लास स्टार्ट हुए? आपका सर्वर एरर था, आप ओपन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं है बच्चे, अभी शुरू ही किया बस। आर्य गुप्ता अभी शुरू ही किया है, थोड़ी देर हुई है। हाँ तो जल्दी से आ जाओ बच्चे, जल्दी से आ जाओ। तो ई ये होता है, देखिए ई ये होता है इसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन में, ई ये होता है बस आपके लिए। तो देखिए मेजर एक्सिस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस नहीं माइनर एक्सिस मतलब 2b। अरे लघु एक्स कितना होता है बच्चों? लघु एक्स 2b, माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू फोकल लेंथ। बताइए फोकल लेंथ, नाभीय लंबाई 2ae। नाभीय लंबाई क्या होती है बच्चे? 2ae। समझ में आया 2ae। तो 2ae, माइनर एक्सिस 2b, फोकल लेंथ 2ae, ये दोनों बराबर दिए। 2 से 2 कट जाएगा। और जब भी आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए, जब भी ई चाहिए, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता चाहिए, जब भी उत्केंद्रता चाहिए, कोशिश करो कि b/a का वैल्यू आपको मिले। b/a का वैल्यू आपको लाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए b/a का वैल्यू कितना आ जाएगा? e आ जाएगा। तो अब ऐसे नहीं बोल देंगे ई का वैल्यू बी बराबर। इसको यहां पे उठा के डालिए, यहां पे डालिए, तो ये ई बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए बच्चे b/a का वैल्यू इसमें डालिए, b/a की जगह ये वैल्यू आप डालेंगे। अगर b/a की जगह ये वैल्यू आप डालेंगे, ये b/a की जगह वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान देखो आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो अब ई का वैल्यू क्या आएगा? ई का वैल्यू यहां से आएगा प्लस माइनस 1/√2। पर आपको पता होगा इसेंट्रिसिटी माइनस नहीं होता, तो इसलिए इसको हटा दो, माइनस नहीं होता, इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है, इसलिए ई बराबर 1/√2। ई बराबर 1/√2 इसका आंसर है। ई बराबर 1/√2 इसका आंसर है। ई बराबर 1/√2 इसका आंसर है। ध्यान से देख लें, ई का फॉर्मूला ये होता है। कुछ बच्चे लेट आए तो वो देख लें, ई का फॉर्मूला ये होता है। हाँ आगे चलिए, ये वाला फिर से सेम क्वेश्चन है। कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो। चलो 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए, चलो 2 मिनट देता हूं। इस क्वेश्चन को करो, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से। मैं पीछे के नोट्स दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है शायद। यस, प्लस माइनस नहीं होगा कृष्णेंदु बच्चे। वेरी गुड क्रिस बच्चे, लोकस अपन बहुत पहले कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। क्रिस बच्चे लोकस बहुत पहले कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। क्रिस बच्चे लोकस अपन बहुत पहले कर चुके हैं, बाकी यहाँ पे कोई यूज नहीं आएगा लोकस का। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। कुछ बच्चे लास्ट में आए हैं तो भाई वो देख लें।
देखो एक तो ये चीज, इसमें तो अभी याद करने वाला तो कुछ नहीं है। ये देख लो कि इलिप्स का डायग्राम ऐसा होता है, इलिप्स का डायग्राम ऐसा, कुछ बच्चे लेट आए तो वो देख लो, इलिप्स का डायग्राम ऐसा होता है। इसमें दो फोकस होती है, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये और ये फोकस, ये और ये दो डायरेक्ट्रिक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक दो फॉर्मूले जैसे लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर होता है 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, एल आर ये होते हैं, तो 2b स्क्वायर बाई ए लेंथ होता है। और इसेंट्रिसिटी ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसेंट्रिसिटी ये दो फॉर्मूले होते हैं। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स ये दो होती हैं। और ये आपका फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस, दो चीजें होती है, फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस, वो ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद में ये क्वेश्चन है और ये आ जाइए बच्चे, आ जाइए। हाँ तो बताओ बच्चे, इसमें देखिए इसमें क्या दिया है इसने, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। देखिए बच्चे ये क्या है, मतलब नाभि और संगत नियता के बीच की दूरी। तो ये क्या है बच्चे, कोई भी एक फोकस ले लो, ऐसा अपना डायग्राम है, ये अपना एक फोकस है और इसके करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। तो ये x बराबर ए है और ये F1 है ए कॉमा 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, इन दोनों के बीच का, देखो ये x का वैल्यू ए ही है, ये a इंटू ए है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई ई माइनस ए। बच्चों इन दोनों के बीच ये एक फोकस लिया, ये उसका करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लिया, ये फोकस और ये इसका करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a बाई ई माइनस ए, a बाई ई माइनस ई। देखिए बच्चे यहां पे ये है a बाई ई कॉमा 0 और ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, तो ये आ गया। ये इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कौन होगा, देखो मेजर एक्सिस होता है 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस कौन हो जाएगा, सेमी मतलब आधा, इसका हाफ, तो a, तो ये है a, तो ये आ गया और ये आ गया। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू a बाई ई माइनस ए है और इसका वैल्यू a है। सेमी मेजर एक्सिस कौन होता है, a, अरे मेजर एक्सिस 2a, तो सेमी मतलब इसका हाफ, आधा मतलब इसका हाफ। तो अब क्या आ गया, a बाई ई माइनस ए इक्वल टू a। अब a से a को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a 0 नहीं है, तो a से a को कैंसिल करेंगे तो आप ये मिलेगा। अब सर क्या करें, कुछ बच्चे यहां तक आके बोलते हैं सर आप क्या करें, भाई ऐसा मत बोलो, अरे e में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई, 1 माइनस, तो उधर ले चलते हैं, तो ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला लगा दीजिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 5 आ जाएगा अपॉन 2। तो दो वैल्यू आ रहे हैं, फिर से दो वैल्यू आ रहे हैं, फिर से दो वैल्यू आ रहे हैं ई के फिर से दो वैल्यू आ रहे हैं बच्चों, ई के फिर से दो वैल्यू आ रहे हैं। एक ई का वैल्यू आ रहा है, एक ई का वैल्यू आ रहा है -1 प्लस √5/2, ई के दो वैल्यू आ रहे हैं -1 प्लस √5/2, एक तो ये आ रहा है, एक ई का वैल्यू आ रहा है -1 माइनस √5/2। ये तो पक्का ही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ई का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता और ये हो जाएगा। तो आंसर क्या है, ये वाला, ये आंसर है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है, बाकी ये आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस में सीधा सीधा आंसर आता है, ऐसे क्वेश्चंस में एकदम सीधा आंसर आता है। जो चीज दे रखी है उसको पहचानने की कोशिश करो और डायग्राम यही बना लेना, हमेशा डायग्राम हमेशा यही बना लेना, तो फिर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, आगे, हाँ आगे आ जाइए। इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस। तो देखिए बच्चे इस वाला शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो साथ साथ करते हैं, साथ साथ करते हैं, साथ साथ करते हैं। हाँ ये अब इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वन एंड ऑफ डायरेक्ट माइनर एक्सिस। तो फोकस तो ये ले लेते हैं ए, 0, वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये होता है,
तो इसका वन एंड ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, ये ले लेते हैं। तो इसका वन एंड ये ले लेते हैं। तो ये बच्चे फोकस है, ये इसका वन एंड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है? इज इक्वल टू माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b। तो माइनर एक्सिस तो 2b होता है ना भाई, लघु एक्स मतलब 2b। तो माइनर एक्सिस तो 2b है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो इसको मैं b1 नाम दे देता हूं, b1f1। अब b1f1 आप देखो, मैं निकाल के बता देता हूं। b1f1, हाँ, तो b1f1 कितना हो जाएगा? b1f1 देखिए बच्चे, तो ये हो जाएगा ae का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ae का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये ऐसे गंदा सा लगेगा आपको, हाँ, गंदा सा लगेगा। चलो ठीक है, ये आ गया ae स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इनके बीच में। अब ये किसके इक्वल है? 2b के। तो 2b बराबर ae का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2b के बराबर है। bf1 का वैल्यू 2b भी है। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर इक्वल टू ae का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर ले आओ, इधर लाओगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ae स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो √3। या अंडर रूट क्यों लेते हैं? सीधा यानी दो ना, सीधा यानी दो ना, क्या आएगा? अपने को ई निकालना, देखो अपने को ई निकालना है, अपने को ई निकालना है तो किसका वैल्यू चाहिए? अपने को ई निकालना है बच्चों। ई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी बाई ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा, यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो e इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो e स्क्वायर बाई 3। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर बाई 3। इसको इधर ले जाओ तो 4/3 e स्क्वायर इक्वल टू 1। तो e स्क्वायर बराबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो e स्क्वायर बराबर 3/4, तो e बराबर प्लस माइनस √3/2 अंडर रूट ले लिया। अब माइनस ये होता नहीं है, इसेंट्रिसिटी क्या नहीं होता है? माइनस नहीं होता है, इसलिए आंसर आ गया। तो देखिए बच्चे कुछ भी नहीं था, मैंने सीधा सीधा करा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने निकाल लिया, उसके बाद सीधा सीधा ये कर दिया। हाँ, अब कुछ बच्चे जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होता है, ये a होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका वैल्यू a आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, बाकी ऐसे तो कर ही सकते हो, आप कर ही सकते हो, है ना। ई का फॉर्मूला सीधा सीधा ये यूज कर लेना है, क्लियर है क्या बात? तो पक्का कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये डिस्टेंस फॉर्मूले सीधे सीधे लगा दी। आगे आइए, अब एक होता है वर्टिकल इलिप्स। देखो बच्चों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। अपन ने इसका इक्वेशन पढ़ा, इसमें a ग्रेटर देन b था, तो ये इलिप्स का डायग्राम बनता था ऐसा। इस इलिप्स का डायग्राम ऐसे बनता था। ये डायग्राम तब बनता है जब a ग्रेटर देन b हो, तो ऐसा डायग्राम बनता है, और इसको अपन स्टैंडर्ड इलिप्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड इलिप्स मानक दीर्घवृत्त था। अगर a ग्रेटर देन b है तो ऐसा डायग्राम होता है, और इसको स्टैंडर्ड इलिप्स बोलते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन में b बड़ा हो जाए तो ये डायग्राम कैसा होगा? अगर इसी इक्वेशन में b का वैल्यू देखो, जब a ग्रेटर देन होता है तब डायग्राम ऐसा होता है। अगर इसमें b बड़ा हो जाए तो डायग्राम कैसा बन जाएगा बच्चे? तो डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा। डायग्राम ये बनते ही चीजें चेंज हो जाएंगी। देखिए डायग्राम ये बनते ही ये क्या आ गया? मेजर एक्सिस। ये क्या आ गया? मेजर एक्सिस। और ये क्या हो गया? माइनर एक्सिस।
ये क्या हो गया, माइनर एक्सिस। ठीक है क्या, ठीक है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो अब अपने फोकस चेंज हो जाएंगे भाई, फोकस ऐसे आ जाएंगे। देखो इसमें फोकस यहां थे, यहां थे इसमें, तो इसमें भी मेजर एक्सिस पे आएंगे। तो F1 हो जाएगा बच्चों 0, B, 0, BE, 0, BE। F2 हो जाएगा 0, -B। तो पहली बात, फोकस इसके चेंज हो जाएंगे, बाकी बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, फोकस इसके चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। तो पहली, सबसे पहली बात कि इसका मेजर एक्सिस हुआ चेंज, इसलिए फोकस चेंज हो गया। और उसके बाद में अगर फोकस चेंज हो गए तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे चली जाएगी भाई, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी फिर ऐसे ऊपर से ही जाएगी। तो ये y बराबर B/E आ जाएगा, y बराबर B/E, और ये y बराबर -B/E। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स ऐसे हो जाएंगे, y बराबर B/E और y बराबर -B/E। ये देखो फोकस भाई, इसमें AE, 0 था, इसमें AE, 0 था, तो ये तो नेचुरल है ना, इसमें ये था तो इसमें 0, B आएगा, 0, B आएगा। और ये y बराबर -1, 2 तो ये मेजर चेंज हुए। इसके अलावा इसमें फॉर्मूले थे, एक E का जो फॉर्मूला था, या मैं ऐसे बोल दूं, चलो E वाला फॉर्मूला 1 - B²/A² था क्या, ये फॉर्मूला था क्या। इसमें क्या हो जाएगा, वो इसमें E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - A²/B²। अब देखो B बड़ा है, तो मैंने बोला था इसमें नीचे कौन आता है, बड़े वाला, नीचे कौन आता है, बड़े वाला, हाँ, लार्ज वाला। अरे जो बड़ा है वो नीचे आता है, इसलिए। दूसरा इसमें चेंज होगा इसका LR भी 2A²/B हो जाएगा, 2A²/B। इसमें भी लार्ज वाला बड़ा आता है, लार्ज वाला नीचे आता है 2A²/B। इसमें क्या था, इसमें LR था 2B²/A। समझ रहे हो क्या। तो बड़े वाला नीचे आता है, क्या, बड़े वाला नीचे। इसमें बड़ा A था, तो देखो दोनों जगह नीचे A है, देखो दोनों जगह नीचे A है, और यहां दोनों जगह नीचे B है। तो ये दोनों फॉर्मूले देख लो, एक इसका LR चेंज हो जाता है, इसका भी LR। ये देखो दोनों ही फॉर्मूलों में बड़े वाला नीचे होता है, तो इधर बड़े वाला नीचे आ गया। तो ये बना दो, फटाक से बना दो। देखे कि क्या चेंज होगा, मेजर 2 चेंजेस ये होंगे, और इनमें चेंजेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े वाला नीचे होता है, बस खत्म। इसके एंड में ऐसे कुछ नहीं आता, इसके बारे में ज्यादा नहीं चाहिए, बस ये 2 फॉर्मूले अच्छे से देख लो और डायग्राम अच्छे से देख लो। तो बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया कि जो इलिप्स का पूरा काम चलेगा, वो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि A बड़ा है कि B बड़ा है। देखो ये A> B होगा तो ऐसा, B> B होगा तो ऐसा होगा। तो ये मेजर चेंज है इलिप्स में। इलिप्स 2 टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल, एक ये हॉरिजॉन्टल या स्टैंडर्ड। तो मोस्टली 80-90% काम इससे हो जाएगा, 5-10% क्वेश्चंस में ये काम आएगा। तो कोशिश करो, ये तो अगर आप इसको समझते हो और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, आगे चलते। देखिए ये बताओ कौन सा है, फाइंड वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, फोकस, सब कुछ इसका कुंडली निकालना है। तो बताओ मुझे ये कौन सा है। तो x² प्लस y² इक्वल टू 1। यहां पे a का वैल्यू 4 है, a² बराबर 16, मतलब a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और a ग्रेटर देन b है, मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स। मतलब कैसे वाला इलिप्स है, ऐसे वाला इलिप्स है ना भाई। अरे a ग्रेटर देन b है तो अपने वाला इलिप्स है, क्लियर है। ये इलिप्स है, तो इसका क्या चाहिए, इसकी सबसे पहले डिमांड कर रहा है ये उत्केंद्रता, सबसे पहले इसको चाहिए उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। हाँ, तो इसेंट्रिसिटी E होता है 1 - B²/A²। देखो तो 1 - B², 9, A² 16, 16 - 9 तो 7/4। ये आ जाएगा E।
इसके बाद चाहिए इसको चाहिए शीर्ष, मतलब वर्टिसीज। तो वर्टिसीज कहाँ होती है, ये पे A1 और A2। देखिए फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे, A1 A2 ये वर्टेक्स होते हैं और ये A,0 होता है। तो ये तो आ गया सीधा, A1 का वैल्यू 4,0, ये 4,0 आ गया और ये -4,0 तो वर्टेक्स आ गए। दोनों वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे होते हैं, इसलिए वर्टेक्स आ गए। उसके बाद से ये फोकस। तो फोकस क्या होती है बच्चों, फोकस क्या होती है, फोकस F1, इसका नाम F1 देता हूं, इसका नाम F2 देता हूं। तो फोकस क्या होती है F1 AE,0। तो ये कितना आ गया बच्चे, A इंटू E। ए का वैल्यू 4 है, ई का वैल्यू ये ई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा √7। तो √7 देखिए मल्टीप्लाई कर दिएगा F2 -AE,0। तो ये क्या जाएगा, F2 आ गया -√7,0। तो F2 आ जाएगा आपका -√7,0। समझ गएगा। तो फोकस AE,0 -AE,0 फोकस। देखिए ध्यान से, ये होता है AE,0, ये -AE,0, सीधे सीधे फोकस आ गए। फोकस आने के बाद चाहिए इसको डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो उसका इक्वेशन होता है इसका x बराबर AE, x बराबर -AE। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x बराबर +- A/E, यही होगा ना। तो x बराबर A/E, तो x बराबर +- A/E। तो A/E अगर आप करोगे, A में E का डिवाइड करोगे तो ये 16/√7 आ जाएगा, 16/√7 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, 16/√7 डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया। अब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ LR, लेटस रेक्टम का लेंथ। तो कितना आ जाएगा बच्चे, लेंथ ऑफ LR कितना आ जाएगा, LLR, लेंथ ऑफ LR 2b²/a, 2b²/a, 2 इंटू b², 9/a, a का मतलब 4, तो 9/2। क्लियर है क्या, 9/2 सीरे। देखिए अब अगर ये एंड मेरे को फाइंड करना है तो इसका मुझे पता है AE, B²/a, AE, B²/a होता है। ये हाफ ऑफ LR और नीचे वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा ना, प्लस माइनस का ही फेर है। तो AE का वैल्यू आ गया √7। तो √7, B²/a हो जाएगा 9/4। तो ये सीरे आ गए। ये एक सीरा मैंने निकाल के दिखा दिया, बाकी आप निकाल सकते। तो ध्यान से समझ लो, गौर से समझ लो एक बार, कुछ नहीं है इसमें। एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक फोकस लोकस फोकस, सब हो जाएगा खत्म अगर ध्यान से। अब इसको मैंने इतने गौर से क्यों बताया, क्योंकि इसका कई बार क्या पूछ लेगा, पूछ तो यही रहा है। अरे कैसे ना कैसे यही क्वेश्चन आ रहा है, तो वो मैं बता दूंगा कैसे आ रहा है। हाँ, ये अब अगर इस टाइप से दे दिया तो सबसे पहले तो उसको इस फॉर्मेट में लाओ, x² + y² = 1। इस फॉर्मेट में लाओ, 400 का डिवाइड कर दो, तो 400 का डिवाइड करोगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये y² / 25। इसमें क्या हो गया, इसमें a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है, तो इसमें b > a हो गया, b > a हो गया। तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसे बनेगा। तो फोकस यहां आएंगी, तो फोकस ये F1 है, ये 0, b, और ये F2 0, क्लियर है। ये दो फोकस होंगी, ये तुम्हारे वर्टेक्स हो जाएंगे, ये एक हो जाएगी, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। तो y बराबर b/e और y बराबर -b/e, ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो गई। तो यही बात है मोटा मोटी तो यही बात है। दूसरी बात जो है, एक E बराबर 1 - a²/b²। देखिए बच्चे, ये गड़बड़ मत कर देना, वैसे यहां तो गड़बड़ होगी भी नहीं। अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया इस फॉर्मूले को तो नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, अगर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो E बराबर 1 - a
16/25। अब 16/25 को एलसीएम लोगे तो ये 3/5 आ जाएगा। तो ई का वैल्यू बहुत सुंदर आया है, ई का वैल्यू 3/5 आ गया है, ई का वैल्यू 3/5 आ गया है। तो अब तुम जल्दी से निकालो, एक बार जल्दी से लिखने की कोशिश करो। अब जल्दी से लिखो, सब कुछ चीजें एक बार लिखो। सोचे इसमें जो था, इसमें देखो बच्चे, इसमें एक फॉर्मूला चेंज ये होता है ई का। ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं, तो इसमें बच्चों देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सर कुछ गड़बड़ हुआ, तो एक नंबर ये फॉर्मूला याद कर लेना, एक नंबर फॉर्मूला याद कर लेना, एक नंबर। क्लियर है? और डायग्राम इसके हिसाब से बनेगा, हमेशा डायग्राम इसके हिसाब से बनेगा। मतलब सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, मतलब डायग्राम इसके हिसाब से बनाओ। उसके बाद अगर ये वाला डायग्राम बना है तो ये फॉर्मूला 1 नंबर, ये फॉर्मूला 2 नंबर, ये फॉर्मूला 3 नंबर, ये फॉर्मूला 4 नंबर। इतनी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, इतनी चीजें निकालनी आपको आनी चाहिए। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, बाकी ये तो छोटा सा चीज है, एक ए कॉमा, अरे इस पे x बराबर ए ही रहेगा और b स्क्वायर बाई इसका आधा, इसका हाफ ऑफ एल आर। अब इस पे चलते हैं, सेम लॉजिक से इस पे चलते हैं। तो इस पे देखिए, सबसे पहला मेन चीज है वो है डायग्राम, मेन चीज है वो है डायग्राम। डायग्राम इससे बनेगा, डायग्राम इससे बनेगा, डायग्राम इससे बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें ई का वैल्यू 2 नंबर, अगर ये वाला डायग्राम है तो इसमें ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू ये वाला 16/25, तो 3/5 आ जाएगा। ई का वैल्यू आ गया। इसके बाद ए और बी का वैल्यू तो है ही अपने पास, तो सबसे पहले फोकस F1, F1 देखो यहीं पे वैल्यू लग देंगे, यहीं पे b इंटू ई कर दो, b इंटू ई, तो ये आ जाएगा, देखिए बच्चे ये आ जाएगा 0,3, 0,3, और ये आ जाएगा 0, अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ नहीं किया, बीई, तो 0,-3, तो फोकस आ गया। और अगर अपन डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, b बाई ई करोगे तो 25/3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, b इसमें इसका डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, और यहां पे भी ये आ जाएगा, ये भी y बराबर माइनस का 25/3, तो ये आ गया। इसके बाद में तो ये चीजें तो आ गई। अब कोई वर्टेक्स चाहिए तो ये होता है इसका वर्टेक्स, ध्यान देखना, और ये होता है बच्चे इसका नाम b1, दो कुछ भी दो, 0,b, 0,b होता है, तो ये आ गया 0,5। वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पे होते हैं, तो ये 0,-5 आ जाएगा, 0,-b। इसके अलावा एक एलआर का लेंथ चाहिए, एलआर का लेंथ चाहिए, तो 2a स्क्वायर बाई b, बड़े वाला नीचे आएगा, बड़े वाला नीचे आएगा, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है,
ए स्क्वायर 16/5 तो 32/5, 32/5। तो एल आर का लेंथ आपको क्लियरली निकालना आना चाहिए, एल आर का लेंथ क्लियरली निकालना आना चाहिए। अब एंड्स वेंड्स इसके कुछ नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए देखो बच्चे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर एंड्स किसी को निकालने तो ऐसे होगा, तो ये तो जीरो, बी तो फिक्स रहेगा, बी बी, और हाफ ऑफ एल आर इधर, हाफ ऑफ एल आर इधर, तो कर सकते हो आप आराम से, बाकी ऐसा नहीं चाहिएगा। क्लियर है? तो ये तो दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से देख लो, इसेंट्रिसिटी और इसका एल आर का, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो ये बहुत शानदार तरीके से इन दोनों एग्जांपल्स को कर लेना, तो अपन फिर जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कर सकते हैं आराम से। देखिएगा पहला एक क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई एंड इसेंट्रिसिटी। उसकी फोकाई दे दी है इसने, इलिप्स का फोकाई दे दी। अगर आप प्लॉट करोगे तो ये आ जाएगा 0,3। अगर आप प्लॉट करोगे तो फोकाई दे दी है इसने 0,3, 0,3 इधर ही आएगा। एक फोकस इधर है, दूसरा फोकस इधर है, तो दूसरा फोकस इधर है, तो अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। फिर तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम के बारे में अपने को इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन तो यही होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन तो ये होता है। अब इक्वेशन तो ये होता है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू अपने को निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू अपने को निकालना है। ए और बी का वैल्यू कैसे लाएं, तो सबसे पहले इसने एक तो दिया ई का वैल्यू 1/2, ई का वैल्यू 1/2 दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है क्या अपना 0,b। अरे ये फोकस क्या होता है, ये वाला फोकस होता है 0,b, 0,b। ध्यान से देखिएगा, ये वाला फोकस 0,b होता है, तो इसलिए b का वैल्यू 3 दिया है, b का वैल्यू 3 है, तो e का वैल्यू डाल दो यहां। तो b इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, तो b बराबर 6 आ गया। तो b का वैल्यू तो आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए तो कैसे लाएं। देखो बच्चे, e दिया था, सीधा सीधा b आ गया, e दिया था सीधा सीधा, और ये b का यूज करते हैं सीधा से। अरे ध्यान से दिख रहा है ना, ये फोकस 0,b, तो b बराबर 3, तो ये आंसर है। अब a का वैल्यू कैसे लाएं, a का वैल्यू कैसे लाएं, तो ध्यान से सुनो, एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वो ये है 1 माइनस बड़े वाला नीचे होगा, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ध्यान से लगाना इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। ये फॉर्मूला देखो, अगर फंस जाओ ए बी और ई के वैल्यू में, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें से वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 36, ए स्क्वायर बाई 36, बी का वैल्यू 36। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 36। तो ये इसलिए बता रहा हूं, किसी बच्चे ने ये एक ही फॉर्मूला याद किया, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको ले आओ, ए स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4। तो इसको उधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 27। ए स्क्वायर का वैल्यू 27 आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 27 आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 27 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 36 इक्वल टू। तो गौर से देख लो, इस क्वेश्चन में करने में क्या चाहिए वो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तब चीजें क्लियर होंगी। कोशिश करो बच्चे, ये समझ आए अपने को। ई दिया था, ये फोकस दिए थे, मैंने मार्क किया और इसको इसके बराबर किया। उसके बाद में ए चाहिए, तो ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये वाले इलिप्स के लिए ये नीचे बड़ा वाला आता है, बस इतना सा कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। हाँ आगे आइए, आगे आइए। इफ फोकस ऑफ इलिप्स आर दिस एंड दिस पास थ्रू ओरिजिन देन इसेंट्रिसिटी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इलिप्स में भी हो सकता है और हाइपरबोला में भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक इलिप्स हाइपरबोला दोनों में ही हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, एक इलिप्स है जिसका फोकस दिया आपने को F1 F2 F1 दिया है, ये है अपना F1 है, F1 है अपना 5,12, F2 अपना है
F2 अपना है 24,7 और बोला है कि ये इलिप्स ओरिजिन से पास करता है, 0 0 से पास करता है। क्या चाहिए इसको इसकी चाहिए इसेंट्रिसिटी, इसको इसकी चाहिए इसेंट्रिसिटी। तो देखिए बच्चे, एक तो अपने को F1 F2 का वैल्यू पता है, F1 F2 जो कि होता है 2AE। F1 से F2 का डिस्टेंस 2AE होता है। तो F1 F2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 19 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2AE। तो यहां से देखिएगा बच्चे, ये 361 प्लस 25। अरे भाई इसको कैलकुलेट करो, 361 प्लस 25 386 इक्वल टू 2। तो 2AE का वैल्यू ये है। एक इक्वेशन तो आ गया। दूसरा इक्वेशन कहां से लाएं? तो दूसरा इक्वेशन एक देखा था अपन ने, देखिए बच्चे, PF1 प्लस PF2 2A होता है। और इलिप्स में है ऐसा, हाइपरबोला में भी ऐसा सही होगा। तो PF1 प्लस P का F1 से डिस्टेंस, P का F2 से, P इस पॉइंट को बोल देते हैं। इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है तो PF1 प्लस PF2 2A होता है। तो बताइए, इसका यहां से डिस्टेंस 13 आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 13, इसका यहां से डिस्टेंस 25 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो 2A का वैल्यू आ गया है 38। तो 2A का वैल्यू यहां पुट कर दो। तो 2A का वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे, ये वाला 2A का वैल्यू यहां, तो ये आ जाएगा √386 इक्वल टू 38 इंटू E। तो E का वैल्यू क्या आ गया? E का वैल्यू √386/18। तो ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है। तो E का वैल्यू, तो ये समझो, ये बात को समझो, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना, और ये उसमें भी सेम आएगा। किसमें? हाइपरबोला में भी सेम आएगा, वहां माइनस आता है, वहां बीच में माइनस आता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे। हाँ, आइए ऑक्सिलरी सर्कल, पैरामेट्रिक पॉइंट एंड इसेंट्रिक एंगल। तो 3 चीजें होती है। एक बात तो मैं बता देता हूं, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब सहायक वृत्त। देखिए बच्चे, इस वाले के लिए मैं बता देता हूं। तो इस पे सहायक वृत्त क्या होता है? अगर अपन मेजर एक्सिस दीर्घ एक्स को एक वो जो लिखा वही होता है ना, दीर्घ एक्स को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त। तो इसको व्यास मान के वृत्त बनाया अपन ने। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² + y² = a²। ठीक है क्या? इसका इक्वेशन है, ये कि छोटा सा है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है, बाकी आपके नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जेईई मेंस में नहीं आएगा। सहायक वृत्त कि ये एक लाइन भी याद रहेगी ना, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, तो आप कर ले जाओगे, है ना, कर ले जाओगे। अब आता है इसका पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक पॉइंट इस वाले पे पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट P होता है इसका a cos थीटा b sin थीटा। अब यहां के बाद इसका पॉइंट ये होता है, ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, प्राचलिक बिंदु, पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। क्लियर है? पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ये इसका प्राचलिक बिंदु होता है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लेना हो P, अगर आपने कोई इलिप्स पे कोई पॉइंट P लेना हो तो ये होता है। और थीटा को इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ध्यान देखें, पैरामेट्रिक पॉइंट जैसे उसमें होते थे, पैराबोला में होते थे, वैसा ही यहां होता है। बस इसमें ध्यान रखना, a cos थीटा b sin थीटा, ये a ग्रेटर देन है, b ग्रेटर देन है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, यही होगा पैरामेट्रिक पॉइंट। तो ध्यान दे। तो अब देखो बच्चे, यहां तक एक मैंने छोटा सा आपको समझाया था वर्टिकल इलिप्स, पर इसके आगे ध्यान से सुन लो, जो भी कर रहे हैं, a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन लिख लो। सर ने जब आधी स्लाइड हो गई थी उस टाइम बोला था कि अब a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से लिख लो। हाँ,
तो पैरामेट्रिक पॉइंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, पैरामेट्रिक पॉइंट यही होगा। कोई सा भी इलिप्स हो, पैरामेट्रिक पॉइंट यही होगा। ध्यान सुनो, आ जाओ पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट तो बताया हुआ है मैंने, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद, तो S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, अरे बाहर होता है ना, अरे बाहर होता है ना, S1 बराबर 0 तो ऑन, और S1 लेस देन 0 तो इनसाइड। बताया हुआ है क्या, बताया हुआ है क्या। S1 कैसे निकालेंगे, S1 ऐसे निकालेंगे, मतलब इसको देखिएगा, तो S1 ये होगा, इस -1 को उधर ले जाएंगे, -1 को उधर ले जाएंगे, फिर पॉइंट पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। S1 का मतलब होता है बच्चे कि इसमें वो पॉइंट पुट कर दो और इधर ले जाओ। एक पॉइंट पुट करके दिखाई देता हूं मैं। यदि F ये दीर्घवृत्त के इनसाइड है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर है, इनसाइड है, तो बच्चे S1 लेस देन 0। अब S क्या है, यहां पे S देखिएगा, S क्या है, 2x² + y² -9। इसको अपन S बोलेंगे, इसको अपन S बोलेंगे। हाँ, तो S1 क्या है, उसमें पॉइंट डाल दो भाई। S1 क्या हो जाएगा, इसमें ये पॉइंट डाल दो, 2λ² + 1 -9, तो ये हो जाएगा 2λ² -8, तो ये S1 है। तो मतलब बेसिकली 2λ² -8 लेस देन 0, 2 से काट दो तो λ² -4 लेस देन 0। अब ये सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे, ये सॉल्व करना आना चाहिए, ये सॉल्व करना आना चाहिए। -2 + 2 -2 + 2 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस है तो यहां से यहां तक का आंसर है, λ बिलोंग्स टू -2 से 2। तो ये आपका आंसर। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन वैसे कभी कभी IIT एडवांस में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आपको देखो थ्योरी तो मैं बता ही रहा हूं, सब जगह सेम ही थ्योरी है, तो क्यों ना अपन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। S1 लेस देन 0 खत्म। आइए शानदार चीज शुरू हो चुकी है, पर हिंदी में गायब है। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स। पहला स्लो फॉर्म, पहला स्लो फॉर्म। यहां पे A ग्रेटर देन B हो या B ग्रेटर देन A हो, नो इफेक्ट, कोई सेम, हाँ दोनों के लिए सेम होगा। तो इस वाले इलिप्स की M स्लोप वाली टेंजेंट ये होगी, सीधा याद कर लेना, सीधा कोई भी आड़ा टेढ़ा गया तो बिल्कुल नंबर नहीं आएगा। mx + -a m² + b²। अरे सेम टू सेम हाइपरबोला में होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन, अभी लिख लो, अभी के अभी 1000% याद, अभी के अभी लिख लो। देखो कुछ चीजें मैं बहुत अच्छे लेवल से करा रहा हूं, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, और क्वेश्चन आ गया तो होना चाहिए, बिल्कुल लिख लो बच्चे। y बराबर, और ऐसी चीजें बताऊंगा ना कल। अरे कल एलिप्स से मैं हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, तब सब कुछ यहां से अपन हाइपरबोला भी ला सकते हैं, यहां से अपन सर्कल भी ला सकते हैं। तो कल देखेंगे कैसे। हाँ आइए, सीधा फटाफट देखिएगा कितने जल्दी कर सकते हैं। इसको इस फॉर्मेट में लिखो, x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे बड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट चाहिए तो ये लगाना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो ये लगाना है। तो y बराबर mx ± a का वैल्यू बोलो, a² का वैल्यू 16 m² प्लस b² का वैल्यू 9। क्लियर है क्या? तो पहले क्वेश्चन का आंसर सर हैज स्लोप 2, स्लोप कितना है 2 है, स्लोप कितना है 2, m की जगह 2 पुट कर दो, सीधा ये आंसर आ जाएगा। 16 × 4 + 9, तो देख लो बच्चे, y बराबर 2x ± 64 + 9 73 64 + 9 73। सेकंड क्या चाहिए,
पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है, अरे इसके पैरेलल है। अगर टेंजेंट इसके पैरेलल है दैट मींस उसका इस वाली लाइन का स्लोप 1 है तो उसका भी स्लोप 1 होगा। इस वाली लाइन का स्लोप 1 है तो उस लाइन का भी स्लोप 1 होगा। तो इसमें m का वैल्यू 1 डाल दीजिए, y बराबर x प्लस माइनस अंडर रूट m का वैल्यू 1 डाल दीजिए 16 प्लस 9। तो m का वैल्यू 1 डालते ही y बराबर है x प्लस माइनस 5। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये अपने को बहुत क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यही है, इसका थर्ड पार्ट है पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल है तो पास थ्रू दिस, पास थ्रू दिस। तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब देखो पास थ्रू दिस पॉइंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से है बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट से, बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का मेरा फिक्स तरीका बताया हुआ, एकदम फिक्स तरीका बताया हुआ है कि क्या करना है, वो एकदम बताया हुआ है। आपको करना क्या है तो वो देख लो। पहले करना ये है कि y बराबर सीधा mx प्लस माइनस am² प्लस b², ये लिखो। स्लोप फॉर्म में मानो a और b का वैल्यू पुट कर देते हैं। y बराबर mx प्लस माइनस 16 m² प्लस 9। अब बोला है ये लाइन कहां से पास करती है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा भाई, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो तो 3 इक्वल टू 5m प्लस माइनस 16m² प्लस 9। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर देखो, अंडर रूट स्क्वायर रूट हटाना है तो इसको इधर ले जाओ। 3 माइनस 5m इक्वल टू स्क्वायर कर दूं क्या रे, स्क्वायर कर दूं क्या रे, इसका स्क्वायर बराबर प्लस माइनस वाले का स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 9 प्लस 25m² माइनस 15 दूनी 30m। अरे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे क्या? बिल्कुल सर। देखिए 25 और 9 तो 9m² माइनस 30m इक्वल टू 0। m के दो वैल्यू आएंगे जनाब, ऐसा बोला था मैंने। बिल्कुल, एक m को कॉमन ले लो, 9m माइनस 30। तो m की दो वैल्यू आ गए हैं जनाब, m का वैल्यू 0 और 30 तो 10/3। तो अब देखो सबसे बड़ा भयानक चीज यहाँ पे ये है, अगर आपने ये वैल्यूज m के दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, अगर आपने ये यहां डाल दिया तो सोचो तुम्हारा हालत क्या होगा। अगर m के ये वैल्यू आपने यहां डाल दिया तो आंसर आ जाएंगे 4, आंसर आ जाएंगे 4। अगर m के ये वैल्यू आपने यहां डाले तो आंसर आ जाएंगे 4, तो वो तो नहीं करना। तो इसलिए m के वैल्यू आने के बाद एक तो ये पॉइंट लो और एक m की वैल्यू लो। इधर नहीं जाना है, इधर जाते ही तो 4 आंसर आ जाएंगे बच्चे, 4 आंसर आ जाएंगे, इधर नहीं जाना है। क्या बोला था मैंने, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। भाई उस टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, वो इस पॉइंट से पास करेगी तो सीधा लगाओ ना, सीधा लगाओ ना। y माइनस y1 3 इक्वल टू x माइनस x1 कितना 5। अरे यही ना, और एक बार तो 0 पुट कर दो और एक बार y माइनस y1, y माइनस, इसका तो आंसर आ गया y माइनस 3 बराबर 0 आ गया। एक बार इसमें क्या पुट कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू 10/3 x माइनस 5। क्लियर है क्या? तो ये दो आंसर आएंगे बच्चे, ये दो आंसर आएंगे। और अगर आपने इसको यहां पुट कर दिया तो आंसर आएंगे 4। आप कभी भी मतलब खरीद सकते हैं ऑफकोर्स, जिसको सब कुछ आता है वो आराम से कर लेगा। पर इस क्रैश कोर्स में ये चीज मैंने 3 बार करा दी, 3 बार करा दिए और आज लास्ट बार है, अगली बार मत पूछना। पास थ्रू पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से स्लोप फॉर्म में लिखो, पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ और m के दो अलग अलग मान लाओ, दो अलग अलग वैल्यू लाओ और फिर लिख दो। इसका यूज करते, इसका यूज करके लिख दो, इधर मत डाल देना, इधर मत डाल देना, काम खत्म हो जाएगा। आ जाइए पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म सब जानते हैं, सब जानते हैं। एक मैं बहुत अच्छा लिखाया था, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एट इट्स पॉइंट t बराबर 0, t बराबर 0। तो t बराबर कैसे लिखना है, x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे t बराबर 0 लिखना सिखाया था ना,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन और वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। तो बस यही है t बराबर जीरो। t बराबर जीरो कहीं यूज नहीं होगा बस, और होगा तो तुम कर लोगे यार, होगा तो तुम कर लोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म भी t बराबर जीरो ही है। किस पे है t बराबर जीरो? पैरामेट्रिक पॉइंट पे। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है ये, तो इस पे t बराबर जीरो लगा दो बच्चे, इस पे t बराबर जीरो लगा दो तो x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यूज आ सकता है कहीं। अब ये पॉइंट यहां डाल दो, x1 y1 ये, तो इसको यहां डाल दो। अरे यही तो x1 y1 है, x1 और y1, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये कभी कभी काम आ जाता है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में रख देना। जल्दी कैसे लिख सकते हैं, x बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक t बराबर जीरो। देखिए बच्चे ये दोनों तो t बराबर जीरो से ही आते हैं, ये दोनों तो t बराबर जीरो से ही आते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए, ये एक शानदार चीज है। फॉर इलिप्स फाइंड क्या फाइंड करना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो कि ले आओ आप। तो चलो सोचो, 1 मिनट है, मैंने ज्यादा ही बकवास कर दी होगी तो थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। 1 मिनट आपके पास है बच्चे, आप सोचो कि करोगे क्या, सोचो कि करोगे क्या, ये सोचना है कि करेंगे क्या। हाँ, और अपन बच्चे इस क्लास के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि अपन अगले 3 दिन क्या करने वाले हैं। आज होगी अपनी कितना, जल्दी से बच्चे जल्दी से। तो सोच तो लिया होगा करना क्या है, सोच तो लिया होगा करना क्या है, सोच लिया ना बच्चे क्या करना है। देखिए तो सोचा होगा आपने ये क्या है, तो इसको थोड़ा अच्छा लिखने की आदत डालो। एक्स स्क्वायर वाई 25, एक्स स्क्वायर वाई 25 प्लस वाई स्क्वायर वाई 9, ये यार नहीं 16, यही आएगा क्या? अरे 400 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा सर, यही आएगा। इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो इसका डायग्राम बनाते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ऐसा डायग्राम बना। अब इसका कौन सा एंड चाहिए बच्चे, कौन सा एंड चाहिए? ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड है वो चाहिए, तो ये चाहिए, ये वाला एंड चाहिए इसके। तो ये वाला एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये वाला एंड लाने के लिए, ये वाला एंड लाने के लिए अपने को पता होना चाहिए ए एक्स बराबर ए कॉमा हाफ ऑफ एल आर। एल आर कितना होता है? बी स्क्वायर बाई ए। देखिए बच्चे 20, इसका डायग्राम यहां देखिए ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए मैंने इसका डायग्राम ऐसे वाला बनाया है, इसका डायग्राम ऐसे वाला ए बनाया क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। तो इसका एंड ये है, तो इसका सबसे पहले ये लाने के लिए ई लाना पड़ेगा। तो ई बताओ कितना आ रहा है? ई कितना आ रहा है बच्चों? भाई दिख रहा है ना, ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू कितना 4, तो ई का वैल्यू कितना आएगा? ई का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 16/25, तो ये तो कितना आ गया? 3/5, 3/5 आ गया है। देखिए 3/5 तो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, ये एंड आ जाएगा 3/5 ए इंटू ई। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3, अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 आ गया। बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए तो 16/5 आगे। तो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो ये टेंजेंट। अब देखो ये इलिप्स के पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, इलिप्स के पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, x1 y1 पे टेंजेंट चाहिए। अरे ये तो इलिप्स का ही पॉइंट है, इलिप्स के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट चाहिए तो t बराबर 0, t बराबर 0। अब t बराबर 0 तो इसमें लगा दो बच्चे, इसमें लगा दो, तो 16x x1
प्लस 25y1 इक्वल टू 400। भाई एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 इक्वल टू 400, x1 प्लस y1 इक्वल टू 400। तो बिल्कुल ये किसका वैल्यू है, x1 y1 का। यही तो वैल्यू है x1 y1 का। अरे यही तो पॉइंट है, तो वैल्यू डाल दो। x1 का वैल्यू 3 है, तो 16x इंटू 3 प्लस 25y इंटू 16y5 इक्वल टू 400। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 48x आ जाएगा, प्लस ये 5 कट जाएगा तो 80y इक्वल टू 400। थोड़ा 8 से तो कैंसिल ही कर सकते क्या, 8 से तो कैंसिल ही कर सकते हैं क्या, 8 से या 16 से, 16 से ही कैंसिल कर देते हैं। देखो बच्चे 16 से काट दो सब जगह, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 25 आ जाएगा। अगर आप 16 से सब जगह डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आंसर है, ये आंसर है। देखो बच्चे ये आंसर है, क्लियर है क्या, ये आंसर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सिरा निकाला, t बराबर 0 लगा दिया। अगर पॉइंट ऊपर है तो t बराबर 0 काम करेगा, t बराबर 0 काम करेगा, क्लियर है। आगे इसी का एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो उसी का दूसरा पार्ट है। तो अब इसको कई बच्चे कैसे करने लग जाएंगे, कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर देखो एक टेंजेंट लाते हैं, ये दूसरी टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट इस एंड पे, चौथी टेंजेंट इस एंड पे, तो ऐसा। तो वो क्या सोचने लग जाएंगे कि सर इसके 4 एंड है, 1 2 3 और 4, तो सर 4 टेंजेंट, पहले 4 एंड निकालेंगे, फिर 4 टेंजेंट निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। अरे इतना नहीं करना, सब कुछ सिमेट्रिक है ना, सब कुछ सिमेट्रिक है। अगर सब कुछ सिमेट्रिक है तो देख बच्चे, इस वाले का एरिया ले आओ, इस वाले का एरिया ले आओ और 4 गुना कर दो। ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला सेम है। इस वाले का एरिया ले आओ, इस वाले रीजन का एरिया ले आओ और उसका 4 टाइम्स कर दो। तो इस वाले रीजन का एरिया कैसे लाएं, तो इस वाली इक्वेशन, इस वाली टेंजेंट का इक्वेशन अपन अभी भी लाए थे। देखो ये रहा 3x प्लस 5y इक्वल टू 25। बताओ बच्चे ये वाला पॉइंट बताओ। इस पॉइंट को निकालने के लिए इसमें y कोऑर्डिनेट 0, अरे x एक्सिस पे पॉइंट, सर आगे निकल गए आप। देखो बच्चे क्या बोला था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। 4 लेटस रेक्टम है, तो 4 टेंजेंट आप लिखोगे तो ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसका एरिया चाहिए, मतलब ABCD का एरिया चाहिए, तो अपन क्या करा यार, 4 टेंजेंट को निकालेगा, तो एक टेंजेंट निकाला और यहां से ये एरिया निकाल के इसका 4 टाइम कर देंगे, क्योंकि ये चारों बराबर है। तो ये अपन करने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट ला रहे हैं x एक्सिस वाला, तो इसमें y का वैल्यू 0 डालो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/3। और ये पॉइंट चाहिए ये, तो इसमें x का वैल्यू 0 डालो तो वो 5 आ जाएगा। तो बताओ एरिया इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AOB कितना आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे 1/2 बेस इंटू हाइट 90 डिग्री वाला है ना ये, तो 1/2 बेस आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125/6। तो अब टोटल इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया चतुर्भुज का एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बताओ देखिए, बराबर 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 से 2 तो कट जाएगा और ये 250/3 आ जाएगा। तो यही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जा सकते हैं, तो ध्यान से रखना, इसको याद रखना। मेंस का ही क्वेश्चन है, और ये अच्छे से समझ लेना, हाँ आइए, ये एक क्वेश्चन है, पर इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से सुनना। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों ही टेंजेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
ये बोला इफ लाइन टचेज इलिप्स, ये बोला कि ये वाली लाइन इस इलिप्स को टच करती है, मतलब ये रेखा इसको टच करती है, स्पर्श करती है इसको, अरे इसको छू कर जाती है, इसको छू कर जाती है। तो छू कर जाती है तो बच्चे अगर कभी भी आपको बोल दे कि एक लाइन है जो इसको टच करती है, तो वहां अपन लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कभी भी ये बोले कि एक लाइन है वो इसको टच करती है, या एक लाइन है जो इसको टच करती है, या एक लाइन है जो इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो उस टाइम लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर स्पर्श करती है, टच करती है तो ऐसे में लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, तो वो भी बता देते हैं बच्चों। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, आपने लाइन इसका इक्वेशन तो देखा होगा, ये इसका इक्वेशन देखा है ना, ये तो बस ये ही होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको किसके बराबर कर दो, इसको सी के बराबर कर दो, इसको सी के बराबर कर दो, तो सी बराबर प्लस माइनस √ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो c बराबर प्लस माइनस √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब ये लास्ट वाला पोर्शन उठा के c के इक्वल कर दो। c क्या है, लाइन का y इंटरसेप्ट है, c क्या है, y इंटरसेप्ट, ध्यान रखना c है y इंटरसेप्ट, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन और a। तो कोई भी इक्वेशन में ऐसा आ जाए कि ये है, ये लाइन इसको टच करती है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहां से लाएंगे, इस वाले पोर्शन को c के इक्वल कर देंगे। तो बताओ बच्चे, ये लगाना है अपने, तो इससे c निकालो, इससे c देखो, इसको ऐसे लिखो -x प्लस लेमडा, तो यहां से m का वैल्यू -1 आ रहा है, m का वैल्यू -1 और c का वैल्यू लेमडा आ रहा है। तो ध्यान दे, इस लाइन से m और c का वैल्यू लाएंगे, a और b का वैल्यू यहां से लाएंगे, तो इसको अच्छे से लिखो, x² 2 प्लस y² 4 इक्वल टू 1। तो यहां से a² का वैल्यू 2 और b² का वैल्यू 4, b² का वैल्यू 4 आ गया। अरे कोई सा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा टेंजेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा ये वैल्यू इसमें डाल दो। तो c बराबर प्लस माइनस √ a² m स्क्वायर प्लस b। तो c कौन है यहाँ, लेमडा, इक्वल टू प्लस माइनस √ a² मतलब 2 इंटू m स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस b² 4। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया। तो ये आंसर। ये ध्यान रखना एक चीज, अगर किसी में भी सर्कल में आए, पैराबोला में आए, हाइपरबोला में आए, इलिप्स में आए, अगर ये बोले एक लाइन है इसको टच करती है, तो बेस्ट वे ये है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, कि इसको इक्वेशन बोलते 1 और इसको बोलते 2। मेथड 2 ये भी कर सकते थे कि मेथड 2 में 1 और 2 का कंपेयर, 1 एंड 2 का कंपेयर, 1 और 2 को कंपेयर भी कर सकते, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, कोई काम का नहीं होता। तो ये सबसे बेस्ट होता है। अगर याद कुछ नहीं रखना है, ये तो याद है ही, यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ले आएंगे, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो यहीं से लिख लेंगे बच्चे, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन है जो सभी में आएगा, और इसको करने का सबसे सुंदर तरीका है वो सुनो। ये कभी भी नहीं होगा आपसे, सीधा कभी भी नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी में आएगा। इसको करने का एक सुंदर तरीका मैं बता देता हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, क्या बोला इसने? फॉर इलिप्स फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए वेरिएबल टेंजेंट। एक वेरिएबल टेंजेंट पे लोकस, एक टेंजेंट है, उस पे आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने इस टेंजेंट पर ओरिजिन से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका लोकस चाहिए। आपने ओरिजिन से एक टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, या टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
तो सबसे पहले इस पॉइंट का लोकस इसी को h कोमा के मान लो, इसको ही h कोमा के मान लो। क्या बोला मैंने, कोई टेंजेंट ली मैंने, उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से। अब जनाब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को देखो इस लाइन की स्लोप देखना, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखते रहना। इस लाइन की स्लोप k बाई एच, इस लाइन की स्लोप आ गई k बाई एच, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी सर इसका उल्टा और माइनस, तो m बराबर आ जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए इसका आ जाएगा माइनस एच बाई के, माइनस एच बाई के, माइनस एच बाई के। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन ला सकते हो क्या आप, इस लाइन का इक्वेशन ला सकते हो क्या, कैसे, इसका इक्वेशन कैसे आ सकता है, इस लाइन का या इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आ सकता है। ध्यान से सुनो, ये बेस्ट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये वाली लाइन का k बाई एच, तो इसका माइनस एच बाई के। तो इस लाइन का इक्वेशन एक तो पॉइंट है, एक तो पॉइंट है और एक स्लोप है, तो बिल्कुल आ सकता है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू m का वैल्यू माइनस एच बाई के। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, y बराबर माइनस एच बाई के एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई के प्लस एच स्क्वायर बाई वे प्लस के। तो ये लिख लिया, इस लाइन को ऐसे लिख लिया, ठीक है क्या। इस लाइन का इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइनस एच का ये आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया इसका। अब ये लाइन क्या करना है, ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, मतलब इसको टच करेगा क्या, इसको टच करेगा क्या, इसको टच करेगा क्या। देखिए ये लाइन इसका टेंजेंट है, इस चीज का अपन ने यूज नहीं किया है, ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या लगा दो, c बराबर प्लस माइनस ए एम स्क्वायर प्लस सी। देखो इसको थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं। तो अब ये लाइन टच करेगा, ये इसका टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो बच्चे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, c बराबर जो भी आता था c बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबका वैल्यू पुट कर दो। देखो c का वैल्यू, c तो ये है क्या, अरे इसका y इंटरसेप्ट ये है क्या, y इंटरसेप्ट ये, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बाई के प्लस के इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए तो यही होगा, ए तो यही होगा, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एम ये रहा, तो माइनस एच बाई के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। इसका स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर, और इधर वाला क्या हो जाएगा देखिएगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर काट देना, आपका आंसर आ गया है। एच की जगह एक्स रख देना, के की जगह वाई, यही आंसर है। आंसर क्या है, आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है। और ये बेस्ट मेथड है, ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, सर्कल में, किसी में भी आ सकता है। सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम प्रोसेस है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने बता दिया है, ये आपने अभी भी निकाला था, इसको लगाओ। सबके लिए सेम प्रोसेस है बच्चे, सबके लिए सेम प्रोसेस है। हाँ बच्चों, शायद 10 मिनट अपने को और लगेगा, और एक इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर भाई किसी को बहुत जल्दी है तो मैं बोलूंगा एक फॉर्मूला याद करके चले जाओ, दोनों का काम खत्म हो जाएगा, इलिप्स और हाइपरबोला। नॉर्मल टू इलिप्स और हाइपरबोला सीधा खत्म। कि दीर्घवृत्त के इस बिंदु पे इलिप्स या हाइपरबोला का इक्वेशन आता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खत्म। ये इक्वेशन याद कर लेना,
ये इक्वेशन याद कर लेना, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स का नॉर्मल, हाइपरबोला का नॉर्मल, खत्म खत्म। अरे सर वो स्लो फॉर्म वाली सर इतनी बड़ी कोई काम नहीं आएगी, जाके कर लेना, एक एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा अरे IIT एडवांस में भी काम नहीं आया अभी तक, तो क्या बात कर रहे हो। तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधा। सर एओडी बिल्कुल काम नहीं आएगा जनाब, बिल्कुल काम नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना, बस खत्म। तुम जब तक ये लाओगे ना तो बच्चे 3 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो इसलिए एओडी से कुछ नहीं होना है यहाँ पे, सीधा याद रखो आंसर आएगा, सीधी बात करते हैं सीधी। अच्छा ये लिखा है क्या, अरे मैंने सही लिखा था क्या यार, मैं तो डर ही गया था, सही लिखा था देखो। तो मतलब बेसिकली सर को भी याद है तो आपको भी याद होनी ही चाहिए, सीधी बात ये है। आ जाइए आ जाइए, इस पे एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। तो इस पे इलिप्स का इक्वेशन, नॉर्मल क्या इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सबका वैल्यू डाल दो रे, सबका वैल्यू डाल दो रे, सबका वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कैसा है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, सीधा सीधा डालो। अरे सर ये वो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई सही हो, सीधा वैल्यू 2x बाई x1 का वैल्यू ये रहा, माइनस 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 8 y बाई वाई वन ए स्क्वायर 2 माइनस 8, खत्म खत्म खत्म। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 6, खत्म। इतना जल्दी आएगा, इतना जल्दी आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन शानदार है, मानक दीर्घ अर्थ के नाविल प्रथम, है ना। तो सीधी सीधी बात करते हैं, एकदम सीधी, कितनी सीधी, एकदम सीधी बात करते हैं। सर इस वाले एंड पे चाहिए, तो ये एंड होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। इस पे इसका इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का, इस पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, ऐसा जाएगा सर नॉर्मल। तो इस पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल क्या नॉर्मल है सब, क्या सब नॉर्मल है, एक्स स्क्वायर एक्स वन बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन। देखिए बच्चे रे कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है। ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन, और ये ए भी खत्म। तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन का वैल्यू ए माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म खत्म खत्म। एक से एक कट गया, ए बाई एक्स माइनस ए बाई बी स्क्वायर बाई ए था ना, ए बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो गया बच्चे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। इतना छोटा, अरे इतना क्या सर, इतना ही आंसर आता, बिल्कुल ये एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आया हुआ क्वेश्चन करा देता हूं भाई, ये वाला याद हो गया, ये लिख दिया, खत्म। इसका दूसरा पार्ट है, इफ दिस नॉर्मल पास थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, अगर ये नॉर्मल माइनर एक्सिस के एंड से पास करेगा, यहां वाला नॉर्मल इससे पास कर जाए, तो ये है 0 माइनस बी। तो जो अभी नॉर्मल का इक्वेशन निकाला था अपन ने, वो क्या आया था, ए बाई एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पास करा दो जनाब, इससे करा दो, देखिए पास करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, कराओ 0 प्लस ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, तो अब यहां पे थोड़ा सा इसका चाहिए, तो आपको देखो, आपको चाहिए इसका वैल्यू, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, देखो ई तो ऐसा होता है, तो मतलब बेसिकली आपको किसका वैल्यू चाहिए, यहां से b बाई ए का वैल्यू, यहां से b बाई ए का वैल्यू चाहिए। आप अगर थोड़ा सा अच्छा सोचोगे ना, तो एक चीज होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप इससे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई तुम लंबे मेथड से तो जा ही सकते हो, अगर यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली यहां पे ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहां से देखिए b बाई ए का वैल्यू आ गया ई स्क्वायर, b बाई ए का वैल्यू आ गया ई स्क्वायर। अगर इसका यूज यहां पे कर लोगे, तो इसका यूज यहां पे कर लोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको यहां पे पुट कर दो बस, e बराबर 1 माइनस ई
ई का पावर 4 हो गया। ध्यान देखिए, ई का पावर 4 बी बाई ए यहां पे पुट करा सीधा सीधा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 4। तो ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये आंसर। अब यहां से ई का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, पर तो थोड़ा सा और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान दे कई बार ये वाला, वैसे ये वाला यही है, और अगर भाई ये वाले को यहाँ पे पुट करोगे तो आ ही जाएगा। दूसरा, यहां से भी तुम बी बाई ए का वैल्यू ला सकते थे, पर फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता आपका, फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता। हाँ, तो ये वही है पीछे वाला, इसी का ये एक एक्सटेंडेड पोर्शन था कि अगर वो नॉर्मल इससे पास हो जाए तो क्या होगा। आइए क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टर सर्कल, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है जनाब, इसका डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा याद कर लेना, सीधा याद कर लेना। अच्छा ये आया क्या, यही होता है। और इससे सर्कल भी लाएंगे, हाइपरबोला भी लाएंगे, इससे सर्कल हाइपरबोला दोनों लाएंगे। आगे आइए, इसका देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, दीर्घ, इसमें देखो फॉर इलिप्स टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट कहां है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से आती है, ये पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल पे। अरे ये पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल पे, नियामक वर्त पे। देखिए बच्चे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से आती है, डायरेक्टर सर्कल से। अरे डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसलिए ये इसलिए बोला इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट आ रही है, मतलब ये पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल पे। अब इसका डायरेक्टर सर्कल कैसे लिखें, तो इसमें एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोशिश करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 9 और 16 25। तो ये इसका डायरेक्टर सर्कल आ गया, डीसी डायरेक्टर सर्कल। अब देखिए बच्चे, ये इसका ये पॉइंट कहां है, डायरेक्टर सर्कल, मतलब लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। ये पॉइंट्स डायरेक्टर सर्कल पे होगा तभी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ सकती है। तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, अरे हो गया, आंसर भी आ गया। लो बच्चे, तो ऑन टाइम, शायद 5 मिनट ज्यादा लिए हैं बच्चों। तो देखिए बच्चे, ध्यान से सुनो, और अगर आप इस क्रैश कोर्स में आए हो, बच्चे इस क्रैश कोर्स में आए हो, तो ये वीडियो पक्का देख लेना। सीधा इसमें सबसे कम पंगे और आंसर सीधा आ जाएगा। और इलिप्स का क्वेश्चन आए आपकी एग्जाम में, तो ये वाली नोट्स आपके पास है तो हो जाएगा। बच्चे ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना। बच्चे मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूं, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करने की जरूरत है। तो इस पीडीएफ का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और असाइनमेंट भी मिल जाएगा तो उसके क्वेश्चंस लगा लेना, और आपको पता चलेगा कि मेंस में आए हुए क्वेश्चन ही है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। और देखिए, अगली क्लास में अपन ऐसे ही हाइपरबोला खत्म करेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोगों का एग्जाम है 26, 27, 28 को। तो उससे पहले क्या आप चाहते हो कि मैं वेक्टर 3D खत्म कर दूं? अरे वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आते हैं, सबसे सिंपल पोर्शन। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल बच्चे ज्यादा से ज्यादा कल की क्लास में आइएगा, बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं, देखो आप चाहोगे तो ही मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 26 से पहले 3 दिन में वेक्टर 3D को उड़ा दें और नंबर आएंगे, ध्यान दें नंबर आएंगे, तो बिल्कुल बच्चे अच्छे से आइएगा। कल की क्लास में अपन थोड़ा सा पूछ लेंगे बच्चों को, सुबह वोटिंग करा लेंगे। अगर चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा वेक्टर 3D। थैंक यू वेरी मच।